Hello students, how are you all? I hope you all are fine. This is मृदुला जांगेड़, फैकल्टी ऑफ शिवज्योति एजुकेशनल ग्रुप कोटा। बच्चों, आज का हमारा विषय है लेखन कौशल का अगला प्रकरण विज्ञापन लेखन। विज्ञापन का प्रश्न बच्चों आपके प्रश्न पत्र में 5 अंक का आएगा और यह विकल्प सहित आएगा, मतलब इसमें विकल्प दिए होंगे। 2 प्रश्न आएंगे जिसमें से एक प्रश्न आपको करना है और उसका एक आकर्षक विज्ञापन आपको तैयार करना है। बच्चों, आप जानते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में विज्ञापन कितने आवश्यक हैं। आज वस्तुओं की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए विज्ञापन का प्रयोग किया जाता है। किसी भी वस्तु का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करने हेतु विज्ञापनों का प्रयोग होता है, चाहे वह माध्यम रेडियो हो, समाचार पत्र हो, टेलीविज़न हो या सोशल मीडिया हो। तो बच्चों, आज इसी विज्ञापन लेखन का हम अध्ययन करेंगे ताकि आप प्रश्न पत्र में विज्ञापन लेखन का उचित प्रारूप तैयार कर सकें। तो बच्चों, विज्ञापन का अर्थ हम सबसे पहले जानेंगे कि विज्ञापन क्या होता है। विज्ञापन शब्द वि और ज्ञापन 2 शब्दों से मिलकर बनता है। वि का अर्थ होता है विशेष और ज्ञापन का अर्थ होता है सार्वजनिक सूचना, यानी विशेष रूप से जो सार्वजनिक सूचना हम देते हैं उसे हम विज्ञापन कहते हैं। विज्ञापन एक माध्यम है ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करके वस्तुओं को बेचने का। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि खरीदने के लिए अन्य जानकारी देने व लेने से लेकर अपनी किसी अन्य विषय की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए विज्ञापनों का प्रयोग किया जाता है। जनसंचार का प्रयोग जो किया जाता है उसे ही हम विज्ञापन कहते हैं। अब है विज्ञापन के प्रकार। ऐसे तो विज्ञापन कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर मुख्यतः 6 विज्ञापनों को विस्तार पूर्वक जानेंगे। जैसे पहला है स्थानीय विज्ञापन, राष्ट्रीय विज्ञापन, वर्गीकृत विज्ञापन, औद्योगिक विज्ञापन, जन कल्याण संबंधी विज्ञापन और सूचनाप्रद विज्ञापन। अब बच्चों हम इनका विस्तार से अध्ययन करते हैं कि वास्तव में ये विज्ञापन क्या होते हैं। सबसे पहला है स्थानीय विज्ञापन। इनका प्रसार क्षेत्र अपेक्षाकृत छोटा होता है क्योंकि ये स्थानीय स्तर पर ही प्रयोग किए जाते हैं और यह स्थानीय स्तर पर उत्पाद की बिक्री बढ़ाने में काम आते हैं। इनमें आकर्षक छूट, नामी योजनाओं का जिक्र होता है। ये विज्ञापन प्रत्यक्ष बिक्री बढ़ाने वाले होते हैं और इनका प्रसारण स्थानीय पत्र में, यानी स्थानीय जो समाचार पत्र हैं उनमें, रेडियो में, टीवी में, केबल नेटवर्क में, बैनर, पोस्टर और स्लाइडों के आदि के माध्यम से किया जाता है। स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य किए जाते हैं, जैसे कहीं पर कोई सेल लग रही है या कहीं पर इस तरह का कोई मेलों का इनका आयोजन हो रहा है, तो उनके लिए जो विज्ञापन प्रयोग होते हैं वह स्थानीय विज्ञापन के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है राष्ट्रीय विज्ञापन। राष्ट्रीय विज्ञापन किसी उत्पाद या सेवा का राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञापन करते हैं। हमारे देश में ऐसी अनेक भाषाएं हैं, अतः जो राष्ट्रीय विज्ञापन होते हैं वह 1 से अधिक भाषाओं में तैयार किए जाते हैं। हर कंपनी अपने ब्रांड को श्रेष्ठ बताने के लिए इस तरह के विज्ञापनों का सहारा लेती है, क्योंकि आपको पता है बच्चों, जो भी प्रोडक्ट होता है, अलग अलग कंपनी एक ही प्रोडक्ट को बनाती है, तो उनमें अपने प्रोडक्ट को श्रेष्ठ बताने के लिए विज्ञापनों का सहारा लिया जाता है। जैसे सौंदर्य प्रसाधन कई कंपनियां बनाती हैं, घरेलू उपकरण हैं वो कई कंपनियों के द्वारा बनाए जाते हैं, मोबाइल सेवाएं आदि ऐसे अनेक विषय हैं जिनका विज्ञापन राष्ट्रीय स्तर पर किए जाते हैं ताकि हर कंपनी अपने अपने ब्रांड की श्रेष्ठता को बता सके। अगला है वर्गीकृत विज्ञापन। बच्चों, वर्गीकृत विज्ञापन जो होते हैं वो प्राय स्थानीय आवश्यकताओं और सूचनाओं पर आधारित होते हैं। समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में एक निश्चित पृष्ठ और निश्चित स्थान पर एक निश्चित शीर्षक के अंतर्गत इस तरह के विज्ञापन प्रकाशित किए जाते हैं। आप भी अगर समाचार पत्र में देखेंगे तो आपको इसी तरह के एक वर्गीकृत विज्ञापन का कॉलम अलग से उस पेज पर, एक अलग से पेज पर नजर आएगा। खरीदना है, बेचना है,
जरूरत है, आवश्यकता है, किराए के लिए देना है, या रोजगार संबंधी शैक्षणिक जो विज्ञापन होते हैं, वैवाहिक और खोया पाया, इस तरह के जो विज्ञापन होते हैं वो उन्हें हम वर्गीकृत विज्ञापन के अंतर्गत लेते हैं। और यह कुछ ऐसे शीर्षक हैं जो वर्गीकृत विज्ञापन के अंतर्गत आते हैं। इस तरह के विज्ञापनों में प्रतीक चिन्हों या चित्रों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, किसी भी तरह के चित्र आदि इनमें नहीं बनाए जाते हैं, और न ही इनमें सजावटी अक्षरों का प्रयोग किया जाता है और न ही मोटे बॉर्डर का प्रयोग किया जाता है। केवल 3 से 4 पंक्ति में साधारण रूप से ही इन विज्ञापनों को बनाया जाता है। अगला है औद्योगिक विज्ञापन। औद्योगिक विज्ञापन कच्चा माल, उपकरण आदि की क्रय में वृद्धि करने के लिए, यानी उन्हें बढ़ाने के उद्देश्य से किए जाते हैं। इस प्रकार के विज्ञापन प्रमुख रूप से औद्योगिक प्रक्रियाओं में प्रमुखता से प्रकाशित किए जाते हैं। इस प्रकार के विज्ञापनों का मुख्य उद्देश्य सामान्य व्यक्ति को आकर्षित करना नहीं होता, वरन औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित जो व्यक्ति होते हैं, जो प्रतिष्ठान होते हैं, जो निर्माता होते हैं, उनका ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करना होता है। अगला है बच्चों जन कल्याण संबंधी विज्ञापन। जन कल्याण संबंधी विज्ञापन जो होते हैं प्राय लोगों को किसी समस्या के प्रति जागरूक करने के लिए बनाए जाते हैं, और जैसे प्रदूषण की समस्या, शिक्षा से संबंधित समस्या, कन्या भ्रूण हत्या आदि की समस्या, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये वाली जो जन कल्याण संबंधी जो विज्ञापन है। इसके अलावा पानी की बचत और पर्यावरण की रक्षा, इस तरह के जो विज्ञापन होते हैं वह जन कल्याण संबंधी विज्ञापन होते हैं, और यह लोगों को जागरूक करने के लिए किए गए विज्ञापन होते हैं, और ऐसे ही विज्ञापन जन कल्याण संबंधी विज्ञापन के अंतर्गत आते हैं। अगला है सूचनाप्रद विज्ञापन। इन विज्ञापनों का उद्देश्य जन साधारण को शिक्षित करना, जीवन स्तर को ऊंचा करना होता है तथा सांस्कृतिक, बौद्धिक तथा आध्यात्मिक उन्नति करने का भाव इन विज्ञापनों में निहित होता है। सामुदायिक विकास सुधार, वन्य प्राणी रक्षा, यातायात सुरक्षा आदि क्षेत्रों में जन साधारण की भलाई के उद्देश्य से सूचना प्रदान कर जागरूकता उत्पन्न करना ही इन विज्ञापनों का उद्देश्य होता है, और इसीलिए इन्हें सूचनाप्रद विज्ञापन कहते हैं। अब हम देखेंगे बच्चों विज्ञापन लेखन के उद्देश्य। विज्ञापन लेखन जो हम करते हैं यानी विज्ञापन बनाते हैं, उसका उद्देश्य क्या होता है? नवीन वस्तुओं और सेवाओं की सूचना देना, जो नई नई वस्तुएं बन रही हैं उनकी सूचना वह लोगों को देते हैं। किसी वस्तु की उपयोगिता एवं श्रेष्ठता बताते हुए उसकी ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करना। कोई भी कंपनी कोई भी नई वस्तु जो बना रही है उसमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं, वह किस तरह से और वस्तुओं से श्रेष्ठ होती है, इसी बात का ध्यान आकर्षित करने के लिए, लोगों का ध्यान इस बात पर आकर्षित करने के लिए विज्ञापन लेखन किया जाता है। उपभोक्ताओं में वस्तु के प्रति रुचि व विश्वास उत्पन्न करना। उपभोक्ता कौन होते हैं बच्चों? जो उन वस्तुओं का उपभोग करते हैं, उन वस्तुओं को खरीदते हैं। जो वस्तुओं को खरीदते हैं, वस्तुओं का उपयोग करते हैं, उन्हें हम उपभोक्ता कहते हैं। तो उपभोक्ताओं में किसी भी वस्तु के प्रति रुचि उत्पन्न करना, उस वस्तु के प्रति विश्वास उत्पन्न करना विज्ञापन का उद्देश्य होता है। उपभोक्ताओं की स्मृति को प्रभावित करना, उनको ऐसे विज्ञापन बनाए जाते हैं कई बार कि वो हमें याद रह जाते हैं। विशेष छूट आदि की जानकारी देते हुए उपभोक्ता मांग में वृद्धि करना। कई बार कई वस्तुओं पे विशेष रूप से छूट निकाली जाती है, उसकी जानकारी भी हमें विज्ञापनों के माध्यम से ही प्राप्त होती है। वस्तु को स्वीकार करने, अपनाने और उसे खरीदने की प्रेरणा देना। विज्ञापन अन्य उत्पाद कंपनियों के उत्पादनों की तुलनात्मक जानकारी देता है। एक ही वस्तु को या एक ही उत्पादन को अलग अलग कंपनियों के द्वारा बनाया जाता है, तो उस एक ही वस्तु होती है लेकिन उसमें अलग अलग कंपनी द्वारा उनमें क्या विशेषताएं डाली जाती है, इसका पता भी हमें विज्ञापन के माध्यम से ही होता है।
बाजार में उत्पाद कंपनियों को स्थिरता प्रदान करता है और विज्ञापन के माध्यम से जो कंपनियां हैं जो उत्पादन बनाती हैं उनमें स्थिरता उत्पन्न होती है। अब है विज्ञापन तैयार करते समय कुछ बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो कौन कौन सी बातें हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए, हम इसको जानेंगे। जैसे पहला है, विज्ञापन आकर्षक होने चाहिए। जो भी हम विज्ञापन बना रहे हैं, आप भी अगर पत्रिकाओं में देखते हैं, आप अगर टीवी पर देखते हैं, तो आप ये देखते हैं कि विज्ञापन किस तरह से बनाए जाते हैं, कितने अच्छे विज्ञापन बनाए जाते हैं कि उन्हें देखकर हम अपने आप ही आकर्षित हो जाते हैं। कई बार समाचार पत्रों में जिस तरह से विज्ञापन दिए जाते हैं हमें वो बहुत अच्छे लगते हैं। कई बार ऐसे भी विज्ञापन होते हैं जो जब हम टीवी में उन्हें देखते हैं या सुनते हैं तो हमारी जबान पर चढ़ जाते हैं। तो वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो विज्ञापन हमें प्रभावित करते हैं। और विज्ञापन हमें कब प्रभावित करेंगे? जब वह हमें आकर्षित करेंगे, वह इतनी अच्छी तरह से बनाए जाएंगे, तभी वह हमें प्रभावित कर सकेंगे। इसलिए सबसे पहला पॉइंट है कि विज्ञापन आकर्षक होने चाहिए। प्रभावशाली तरीके से कम शब्दों में अधिक शब्द कहने चाहिए, मतलब कम शब्दों में अधिक से अधिक बात स्पष्ट होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है विज्ञापन की शब्द सीमा निश्चित होती है। कम शब्दों का प्रयोग ही विज्ञापन में करना चाहिए। बहुत ज़्यादा बड़े भाषा या बहुत बड़ी बड़ी लाइनें हमें विज्ञापनों में नहीं लिखनी चाहिए। कोई पंक्ति ऐसी लिखनी चाहिए जो स्लोगन की तरह हो। कोई भी ऐसी पंक्ति जो स्लोगन की हमें याद दिलाए और हमारा ध्यान आकर्षित करके हमें याद रह जाने वाली हो। बच्चों, आपको भी कई ऐसे विज्ञापन याद होंगे जिनकी कोई ना कोई स्लोगन लाइन आपको याद होगी। हम कई बार उन्हें बोलते भी रहते हैं। जब भी वो विज्ञापन हमारे सामने आता है तो वो लाइन हमें याद रह जाती है, तो हम उसे साथ के साथ दोहराते भी रहते हैं। तो इसीलिए कोई इस तरह की स्लोगन लाइन होनी चाहिए जिससे कि वो विज्ञापन और अधिक आकर्षक बन पाए। उसमें किसी चित्र या रेखा चित्र का प्रयोग करना चाहिए। विज्ञापन में कई बार हमें चित्रों का प्रयोग करना भी आवश्यक होता है। रेखा चित्र भी हमें डाल सकते हैं विज्ञापन के अंतर्गत। जिस विषय के बारे में हो उसकी विशेषताओं और महत्व को बताने वाला हो। जो भी विज्ञापन हम बना रहे हैं, जिस भी वस्तु के लिए जिसके लिए भी हम विज्ञापन बना रहे हैं, उसकी विशेषताएं उस विज्ञापन में स्पष्ट रूप से लिखी हुई होनी चाहिए। उसे बॉक्स में ही प्रस्तुत करें। विज्ञापन को हमेशा हमें बॉक्स बनाकर ही प्रस्तुत करना चाहिए, उससे विज्ञापन अधिक प्रभावशाली लगता है। प्रभावशाली बनाने के लिए रंगीन रंगों का प्रयोग भी किया जा सकता है। विज्ञापन में कोई भी नकारात्मक पक्ष नहीं होना चाहिए। अगर हम कोई विज्ञापन बना रहे हैं तो उसमें कोई भी नकारात्मक बात हमें नहीं लिखनी चाहिए। विज्ञापन का जो संदेश होता है वो पूरी तरह से स्पष्ट होना चाहिए। विज्ञापन की भाषा रोचक होनी चाहिए, संक्षिप्त होनी चाहिए, यानी हमें कम से कम शब्दों का प्रयोग करके आकर्षक विज्ञापन बनाना चाहिए। विज्ञापन में केवल काम की तथ्यात्मक बातें ही लिखी होनी चाहिए। जो उस वस्तु की बिक्री के बढ़ावा देने के लिए, उस उत्पादन के लिए आवश्यक हो, उन्हीं बातों का प्रयोग हमें विज्ञापन लेखन में करना चाहिए। अब है बच्चों कुछ एग्जाम्पल, कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं जिनके माध्यम से आप ये समझ सकते हैं कि आपको किस तरह से विज्ञापन बनाना है। जैसे मेरा पहला उदाहरण मैंने यहाँ लिया है, रक्षक हेलमेट बनाने वाली कंपनी की बिक्री बढ़ाने के लिए एक विज्ञापन तैयार कीजिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक प्रारूप आपको दिया गया है रक्षक हेलमेट का। हेलमेट कितना उपयोगी होता है हमारे लिए। जब भी हम वाहन चलाते हैं, दो पहिया वाहन, तब हेलमेट की आवश्यकता होती है और हेलमेट अनिवार्य होता है। तो अलग अलग कंपनियां हेलमेट का उत्पादन करती है। तो यहाँ पर इसी तरह का एक हेलमेट का विज्ञापन हम बना रहे हैं जिसका नाम क्या है, रक्षक हेलमेट। तो देखिए, रक्षक हेलमेट ये क्या है, विज्ञापित वस्तु का नाम, और वह हमें मेन हेडलाइन के रूप में लिखना है। इसके बाद ये देखिए लुभावने शब्द। लुभावने शब्द क्या है, धमाका धमाका। इसके बाद वस्तुओं के गुणों का उल्लेख। वस्तु जो रक्षक हेलमेट है इसके गुण का उल्लेख किया है हमने कि ये मजबूत है, हल्के और टिकाऊ है, आकर्षक रंग व आकर्षक डिजाइन में उपलब्ध है। इसके बाद आकर्षक चित्र, हमने यहाँ पर चित्र का भी प्रयोग किया है। इसके बाद रियायत का उल्लेख। रियायत यानी उसमें हमें किस
की छूट मिल रही है, तो यहाँ पर 15% की हमें इसके दाम में, इसकी कीमत में हमें 15% की छूट मिल रही है, इसका भी यहाँ उल्लेख किया गया है। प्रेरक शब्द क्या है? स्टॉक सीमित, यह प्रेरक शब्द हो गए। तुकबंदी जैसे शब्द, तुकबंदी मतलब स्लोगन जो हम प्रयोग करते हैं, आपके सिर का रखवाला रक्षक हेलमेट, ये हो गया एक तरह से स्लोगन का काम कर रहा है। इसके बाद यहाँ पर एक विशेष प्रेरक शब्द भी लिखा हुआ है कि महिलाओं के लिए विशेष हेलमेट भी उपलब्ध, एक बार अवश्य खरीदें। और संपर्क सूत्र यानी कि पता वो हमें देना जरूरी है कि हम किस तरह से संपर्क कर सकते हैं, तो संपर्क सूत्र भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो बच्चों ये है एक विज्ञापन का प्रारूप और इसी तरह से आपको विज्ञापन बनाने हैं। अगला हमारा उदाहरण है, मैंने आपको बताया था वर्गीकृत विज्ञापन। वर्गीकृत विज्ञापन जो आवश्यकता है, खोया पाया, किराए पर देना है, बेचना है और वैवाहिक संबंधी जो विज्ञापन होते हैं वो वर्गीकृत विज्ञापन के अंतर्गत आते हैं। उसी का एक उदाहरण हम देख रहे हैं कि सड़क पर टहलते हुए आपको एक बैग मिला है जिसमें कुछ रुपए हैं, मोबाइल फोन तथा अन्य कई महत्वपूर्ण कागजात हैं। लगभग 25 से 50 शब्दों में, क्योंकि आपके विज्ञापन की जो शब्द सीमा है बच्चों वो है 25 से 50 शब्द, तो इसमें आपको एक आकर्षक विज्ञापन तैयार करना है कि अधिकारी व्यक्ति यानी जिसका वो बैग है उसे आपको संपर्क करना है, तो जो अधिकारी व्यक्ति है वो आपसे संपर्क करके अपना बैग ले जाए। तो उसके लिए आपको एक वर्गीकृत विज्ञापन तैयार करना है। इसमें हमें बहुत ही साधारण शब्दों में लिखना होता है, इसमें किसी प्रकार के चित्रों का प्रयोग नहीं किया जाता है, यह सरल शब्दों में 3 से 4 पंक्तियों में लिखा जाता है। तो बैग खोया है तो सबसे ऊपर हेडिंग हमने क्या डालते हैं, खोने और पाने वाली जो वस्तु होती है उसके लिए हम हेडिंग डालते हैं खोया पाया, तो सबसे ऊपर हमने क्या लिख दिया, खोया पाया। उसके बाद यहाँ पर जिसे बैग मिला है वह ये सूचना दे रहा है, तो मैं पार्थ शर्मा दिल्ली निवासी आप सभी को सूचित करना चाहता हूँ कि मुझे 20 जुलाई 2019 को सड़क पर टहलते हुए पीरागढ़ी चौक पर एक काला बैग मिला है जिसमें कुछ बहुत जरूरी कागजात, कुछ रुपए और एक मोबाइल फोन है। बैग संबंधी अन्य जानकारी हेतु संपर्क करें। और यहाँ पर उन्होंने दूरभाष यानी मोबाइल नंबर, अपना टेलीफोन नंबर दिया हुआ है। तो बच्चों इस तरह से बहुत ही साधारण तरीके से हमें वर्गीकृत विज्ञापन बनाना है। अगला, कार बेचना है, पुरानी कार बेचनी है, तो उसका विज्ञापन है कि आप अपनी पुरानी कार बेचना चाहते हैं, इसके लिए एक विज्ञापन तैयार कीजिए। तो विज्ञापन है, जैसे बेचना है तो बिकाओ बिकाओ बिकाओ, इस तरह से हम लिख सकते हैं। एकदम नई जैसी कार, फिर उसका मॉडल नंबर ऑडी 2015, रंग, उसका रंग कौन सा है, काला, ये हमने लिखा हुआ है। पावर स्टीयरिंग, वातानुकूलित यानी एसी है। सिंगल हैंड ड्राइवर, कीमत यहाँ पर बताई गई है कि कितनी इसकी कीमत है और संपर्क करें, संपर्क किससे करना है उस कार को लेने के लिए। इस तरह से हमें पुरानी कार बेचने का विज्ञापन बनाना है। अगला उदाहरण है, अपने पुराने मकान को बेचने से संबंधित विज्ञापन का आलेख लगभग 25 से 30 या 25 से 50 शब्दों में हमें करना है, तैयार करना है। ये भी एक वर्गीकृत विज्ञापन का ही उदाहरण है बच्चों। इसमें सबसे पहले बिकाऊ है, बिकाऊ है, हम केवल एक बार भी हम बिकाऊ है या बेचना है ऐसा लिख सकते हैं ऊपर हेडिंग। उसके बाद उसका जो मकान बेचना है उसका यहाँ पर पूरा विवरण दिया जा रहा है। 200 वर्ग गज में निर्मित 2 मंजिल एक पुराना रहने योग्य मकान, बाजार, सब्जी मंडी, मेन सड़क, स्कूल तथा रेलवे स्टेशन के नज़दीक है। ये हमने पूरा उस मकान का विवरण बताया है। फिर पता कहाँ पर है मकान, बाबू गुलाब राय मार्ग, दिल्ली गेट, आगरा। संपर्क करें, किसका मकान है और उसका मोबाइल नंबर, तो यहाँ पर ये दिया गया है। इस तरह से हमें खोया पाया, बेचना है, आवश्यकता है, इस तरह के वर्गीकृत विज्ञापन हम बनाते हैं। अगला उदाहरण है हमारा, जैसे विद्यालय में कोई कार्यक्रम होता है तो उससे संबंधित जो विज्ञापन बनाया जाता है वो इसी तरह का एक विज्ञापन यहाँ पर है कि आपके विद्यालय में वार्षिक उत्सव के अवसर पर विद्यार्थियों द्वारा हस्त निर्मित टिकाऊ और उपयोगी सामग्री के विक्रय हेतु
दिवाली मेले के लिए, दिवाली पर एक मेले का आयोजन किया जा रहा है विद्यालय के द्वारा, तो उसके लिए आपको लगभग 25 से 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार करना है। तो विज्ञापन दीपावली मेला, ये हम मेन हेडिंग लिखेंगे। मौका, पावन दीपावली के त्योहार पर आइए एमसीडी विद्यालय की ओर ले जाइए रंग बिरंगे आकर्षक हस्त निर्मित टिकाऊ एवं उपयोगी सामान। विद्यार्थियों के द्वारा जो दिवाली के उपलक्ष्य में जो हाथ से बनाए हुए सामान बनाए गए हैं उनकी बिक्री के लिए एक मेले का आयोजन किया जा रहा है, तो वहीं का ये विज्ञापन बनाना है। सजाइए अपने घरों को हस्त निर्मित दियों वह मोमबत्तियों से, सभी सामान हमारे छात्रों ने बनाया है, आइए और उनका उत्साह बढ़ाइए। कीमत बाजार से बेहद कम, ये प्रेरक वाक्य है। जल्दी आए जल्दी पाए, ये एक तरह से प्रेरक वाक्य हो गया। और उसके बाद स्थान जहाँ पर ये मेला लगेगा उसका पता, एमसीडी विद्यालय जिस विद्यालय में लगाया जा रहा है वो यहाँ बताया गया है, उसका पता दिया हुआ है। तो बच्चों ये है कुछ विज्ञापन प्रारूप के उदाहरण। इसी तरह से आपको विज्ञापन के प्रारूप आपके प्रश्न पत्र में जो प्रश्न आएगा उसके लिए बनाने हैं। तो बच्चों आप इसका और ज़्यादा अभ्यास करें। आप व्याकरण की बुक से जितने भी आपके विज्ञापन दिए हुए हैं उनका घर पर भी अभ्यास करें। अगर आप इनका अभ्यास करेंगे तो आप भी इसी तरह के आकर्षक विज्ञापन बनाए जाएंगे। तो बच्चों ये है हमारा विज्ञापन का टॉपिक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।